बंदों पे अपने ऐ दाता, इतना तू उपकार कर। बंदों पे अपने ऐ दाता, इतना तू उपकार कर। नेकियों को जीत ले हम, नेकियों को जीत ले हम, हर बदी को हार कर। बंदों पे अपने ऐ दाता, इतना तू उपकार कर। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी हमारे दोस्त बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज की क्लास होने वाली है वो फिजिक्स की क्लास होगी, यानी भौतिक विज्ञान की क्लास होगी। और इस क्लास के अंदर हम लोग परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया था और मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज एरर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ जाएं, उनका भी फ़ायदा हो पाए। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप प्लेलिस्ट जाके चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। और अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो एक बार फिर आपसे कह दूं कि क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज का क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पर लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या मापने में 0.5% की त्रुटि हो तो उसके आयतन में कितनी त्रुटि होगी। ये क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है और ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराया था। तो अगर आपको पिछली क्लास का क्वेश्चन याद है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। कॉन्सेप्ट मैंने सब आपको बता दिया है, कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी है, सब बता दिया है। तो क्वेश्चन में मैंने ऐसा आपको कराया था। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। ऑप्शन ए है 0.5%, ऑप्शन बी है 0.4%, ऑप्शन सी है 1.2%, ऑप्शन डी है 1.5%। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हैं। आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर आपका आंसर आ जाता है तो कमेंट करके बताएं। तब तक मैं आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि यदि एक घन की लंबाई, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चौड़ाई तथा ऊंचाई में त्रुटियां क्रमशः 2%, 3%, 4% हों तो उसके आयतन में त्रुटि होगी। ऑप्शन ए है 1%, ऑप्शन बी है 2%, ऑप्शन सी है 7% एंड ऑप्शन डी है 9%। एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक आयताकार शीट
की लंबाई 5.7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3.4 सेंटीमीटर है, तो शीट के क्षेत्रफल में त्रुटि होगी। आपको बताना है कि कितनी त्रुटि होगी। ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी है 4.5%, ऑप्शन सी है 4.69% एंड ऑप्शन डी है 6%। ठीक है, तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन कराया था जिसमें डायरेक्ट परसेंट दिया गया था। ठीक है, तो अगर आपने पिछली क्लास की वीडियो देखी तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या को मापने में 0.5% की गलती हो रही है, तो उसके आयतन में कितने परसेंट की गलती होगी। सीधी सी बात है भाई, गोले का आयतन डिपेंड करता है उसकी त्रिज्या पर। जितनी ज़्यादा त्रिज्या होगी उतना बड़ा उसका आयतन होगा। ठीक है, तो अगर त्रिज्या को नापने में गलती कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आयतन को नापने में गलती होगी। ठीक है, पहली चीज़ गोले की बात हो रही है, तो गोले का आयतन क्या होता है, V = होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यही तो होता है, आर क्या है, त्रिज्या है, तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब 4/3 तो गिनती है, मैंने कहा था, पाई भी गिनती है। पाई भी क्या होता है, 3.14 इसकी वैल्यू होती है। तो जब हम लोग परसेंटेज एरर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम लोग परसेंट की बात कर रहे हैं, तो परसेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू रहती है, जो हमारे पास कोफिशिएंट रहते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। तो कुल मिला के हम 4/3 पाई को हटा देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा V = r³। अब इस V = r³ को हम लोग कन्वर्ट करेंगे फार्मूले में, क्योंकि हमको आयतन में त्रुटि निकालनी है। तो इसको मैं लिखूंगा ΔV/V, मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालने जा रहे हैं हम। ठीक है, अधिकतम परसेंटेज एरर निकालने जा रहे हैं। इसको लिखेंगे 3 ΔR/R और इंटू लिख देंगे 100। ठीक है, यही तो करते हैं, ये जो पावर में ये आगे आ जाता है। और मैंने कहा था कि जब वैल्यू परसेंट में दी रहेगी तो ये जो टोटल परसेंट वाली वैल्यू है ना, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो मतलब इतना बराबर आपको 0.5% ऑलरेडी दे दिया गया है, तो बस इसकी जगह पर रख दीजिए 0.5, मल्टीप्लाई करेंगे 1.5% आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, बात आई समझ में। मैंने ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में बताया था, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप पिछला क्लास जरूर देखें, क्योंकि देखो कांसेप्ट अगर आप अच्छे से समझते हैं तो ही आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि एक घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में त्रुटियां 2%, 3% और 4% हों तो उसके आयतन में त्रुटि होगी। अभी देखो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में त्रुटियां दी गई हैं, कह रहा है कि उसके आयतन में त्रुटि निकालो। तो वैसे भी हम जानते हैं घन की बात करें, उसकी लंबाई, उसका आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। ठीक है, अभी हम फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो ΔV/B हो जाएगा। मैक्सिमम निकालने जा रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ΔL/L, ΔV/B, ΔH/H, यही तो करते हैं, और इंटू में 100 लगा देंगे, है ना। अब ये काम करते हैं, जो वैल्यू आपकी दी गई है वो परसेंट में दी गई है, मतलब लंबाई में 2% की, चौड़ाई में 3% की, ऊंचाई में 4% की, ये कमियां दी गई हैं परसेंट में। तो जो आप 100 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ΔL/L इंटू 100 प्लस ΔB/B इंटू 100, है ना, यहाँ जगह कम है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, प्लस ΔH/H इंटू 100। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा ना कि जब परसेंट में वैल्यू दी जाएगी तो 100 से गुणा करके, इस टोटल की वैल्यू है, टोटल की वैल्यू कितनी है, 2 है, इस टोटल की वैल्यू 2 है, इस टोटल की वैल्यू 3 है, इस टोटल की वैल्यू 4 है। तो बस यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे, तो 3 + 2 कितना हो गया, 2 + 3 5 हो गया, और 5 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बात समझ में आई भाई, इसकी जगह पर 2 रख दो, इसकी जगह पर 3, इसकी जगह पर 4, सबको जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद आपको 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार शीट की लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3.4 सेंटीमीटर, तो शीट की क्षेत्रफल में त्रुटि बताओ। तो जाहिर सी बात है, क्षेत्रफल के बारे में हम जानते हैं कि एरिया जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, अभी जब हम इसको चेंज करेंगे तो ΔA/A लिखेंगे, मैक्सिमम निकालने जा रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे मैक्स, और यहाँ पर लिखेंगे ΔL/L प्लस ΔB/B, बोलो भाई, और इंटू में 100 लगा देंगे। अब मामला यहाँ पर ये फंसेगा, देखो
परसेंट में वैल्यू दी गई होती तो हम ऐसे आराम से रख के सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है ये वैल्यू एल की है, ये वैल्यू बी की है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो एल हमें पता है, बी भी हमें पता है, लेकिन डेल्टा एल और डेल्टा बी नहीं पता, तो निकाल लेंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, भाई एल की वैल्यू कितनी है 5.7, तो डेल्टा एल मैंने निकालना आपको सिखाया था, पिछली क्लास में मैंने निकालना बताया था। डेल्टा एल निकालने के लिए कुछ नहीं करना, दशमलव के बाद देखो, पहले कुछ नहीं देखना, पहले जीरो कर देना है। दशमलव के पहले 5 है तो इसको जीरो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव लगा दो। अब दशमलव के बाद केवल 7 ही है, केवल 7 ही है। और हम लोग क्या करते हैं कि दशमलव के बाद देखते हैं कि लास्ट में जो डिजिट होता है उसकी जगह 1 लिख देते हैं। तो वैसे भी यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही गिनती है तो वहाँ पर 1 लिख देंगे। यही हो गया हमारा क्या, डेल्टा एल। बी की वैल्यू जो है वो 3.4 सेंटीमीटर है। हम जब डेल्टा बी निकालेंगे तो यहाँ भी 4 की जगह पर 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एल डेल्टा बी निकल गया, यहाँ पर ला के रख देंगे, ठीक है। और यहाँ से काम आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे, डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पर रखोगे, एल की वैल्यू यहाँ पर रखोगे, डिवाइड कर देना, सॉल्व कर लेना। और डेल्टा बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, डेल्टा बी अपॉन बी यहाँ पर रख के सॉल्व कर लेना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बस वैल्यू रख के सॉल्व करनी है, ठीक है। चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बंदों पे अपने हे दाता, इतना तू उपकार कर, बंदों पे अपने हे दाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक विराम घड़ी है, विराम घड़ी है ना, बीमार घड़ी कभी कभी हम लोग समझ लेते हैं। विराम घड़ी मतलब रुका हुआ घड़ी, बीमार घड़ी मतलब खराब घड़ी, है ना, दोनों बातें एक ही हैं। विराम है तो भी रुका होगा, बीमार रहेगा तो भी रुक जाएगा। एक विराम घड़ी की अल्पतमांक 1/5 सेकेंड है। इसके कारण किसी लोलक, इसके कारण किसी लोलक के 20 दोलनों का समय, लोलक के 20 दोलनों का समय 25 सेकेंड है। 25 सेकेंड मापा जाता है। तो चलो इस प्रेक्षण में, मतलब इस एक्सपेरिमेंट में त्रुटि बताइए, ठीक है ना। इस प्रेक्षण में हमें त्रुटि बतानी है, ठीक है। चलो ऑप्शन है आपके 4%, ऑप्शन बी है 8%, ऑप्शन सी है 0.4%, एंड ऑप्शन डी है 0.8%, ठीक है। ट्राई कर सकते हैं आप। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि जल का पृष्ठ तनाव केशनली द्वारा ज्ञात करने में केशनली का व्यास d = 0.125 सेंटीमीटर तथा केशनली में जल का
आयतन जल का उन्नयन, सॉरी आयतन नहीं उन्नयन, H इक्वल टू 1.43 सेंटीमीटर। सूत्र T इक्वल टू RH/2 के प्रयोग द्वारा पृष्ठ तनाव T के मान में प्रतिशत त्रुटि है। ऑप्शन ए है 1%, ऑप्शन बी है 2%, ऑप्शन सी है 1.49%, ऑप्शन डी है 2.5%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कह रहा है कि एक विराम घड़ी की अल्पतमांक 1/5 सेकंड है। इसके कारण किसी लोलक, लोलक मतलब समझ सकते हैं आप, कंपाउंड है ना, कंपाउंड पेंडुलम की बात हो रही है, 20 दोलनों का समय 25 सेकंड मापा जाता है। इस प्रेक्षण में त्रुटि बताइए। तो आपको मैं बता दूं कि जो स्टॉप वॉच है आपका, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट जब करते हैं कंपाउंड पेंडुलम को ऐसे एक कील ठोक कर एक धागे से बांध देते हैं, ठीक है, और स्टॉप वॉच को रेडी रखते हैं और ऐसे ले जाके इसको एकदम बिल्कुल हाइट पे ले जाके इसको छोड़ देते हैं और देखते हैं कि ये एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो स्टॉप वॉच है आपका, वो एक बार में कम से कम जो समय देखेगा वो 1/5 सेकंड देखेगा, इससे कम समय नहीं देख सकता। ये उसका कम से कम समय है, मतलब स्टॉप वॉच काउंटिंग जब शुरू करेगा तो पहली बार में 1/5 सेकंड चलेगा। ठीक है, हर बार 1/5 सेकंड चलेगा। जैसे घड़ी की सुइयां हैं तो घड़ी की सुइयां हर सेकंड ऐसे ऐसे चलती रहती हैं, तो घड़ी की जो नॉर्मल घड़ी है उसका जो अल्पतमांक होगा उसका 1 सेकंड होगा, कम से कम वो 1 सेकंड को मापता है। ठीक है, वैसे ही स्टॉप वॉच जो है वो आपका 1/5 सेकंड को मापता है। अब कह रहा है कि 20 दोलन, मतलब ऐसे ऐसे लोलक को 20 बार ऐसे वो चक्कर लगाया और 20 दोलन लगाने में उसने कुल कितना समय लिया, 25 सेकंड लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 1/5 भी है, 20 भी है, 25 भी है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि कुछ ऐसे भी अंक हमारे सामने आ जाते हैं जो हमें सिर्फ कंफ्यूज करते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता है। वैसे ही इस क्वेश्चन में इस 20 का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ बता रहा है कि 20 दोलन हुए, भाई 50 दोलन हो जाए, 100 दोलन हो जाए, हमसे क्या लेना देना है। हमें तो कुल माप दिया गया है 25 सेकंड और अल्पतमांक दिया गया 1/5, बस इसी से मतलब है, इस 20 से कोई लेना देना नहीं है। जब समय की बात होगी तो समय ये है, ये भी समय है, तो समय को समय के साथ लेंगे ना। ये तो 20 दोलन, 25 दोलन, 30 दोलन, कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर स्टॉप वॉच की बात हो रही है और जब भी वॉच की बात होगी वो समय को देखेगा, किसी और चीज़ को नहीं देखेगा। तो मतलब यह है कि अल्पतमांक आपको पता है, मैं लिख रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ। अल्पतमांक आपको पता है 1/5 सेकंड, और कुल माप आपको पता है कितना, 25 सेकंड। बस कुछ नहीं करना। फार्मूला जो होता है अनुमेय प्रतिशत त्रुटि का, मैंने कहा था जब प्रयोग की बात आएगी तो वहाँ पर हम लोग प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि लगाएंगे, लेकिन जब कोई मापक यंत्र काम करेगा तो वहाँ पर अनुमेय प्रतिशत त्रुटि लगेगी। यहाँ पर जो विराम घड़ी है लोलक को देख रहा है कि हर चक्कर कितने समय में लगा रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज एरर की बात करें, प्रतिशत त्रुटि की बात करें, ऊपर रहता है अल्पतमांक, नीचे होता है कुल माप, इंटू में होता है 100, बस 25 चौका 100, ये आ गया 4/5, और 4/5 का मतलब है 0.8%, क्योंकि 5 से 4 को नहीं काटा, 5 से 4 को काटोगे नहीं कटेगा, तो क्या करोगे, दशमलव लगाओगे, 40 हो जाएगा, 5/8 हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बात आई समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जल का पृष्ठ तनाव केशनली द्वारा ज्ञात करने में केशनली का व्यास d बराबर 0.125 सेंटीमीटर तथा केशनली में जल का उन्नयन मतलब ऊंचाई 1.43 सेंटीमीटर है, तब सूत्र इसके प्रयोग द्वारा पृष्ठ तनाव टी के मान में त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल है। पहली चीज़ ये व्यास दिया गया है और इस फॉर्मूले में r क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, दूसरी बात g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू फिक्स होती है 9.8 हम जानते हैं। ठीक है, तो पहली बात g हटेगा, 2 हटेगा, क्योंकि मैंने कहा कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग नहीं लेते हैं, तो t इक्वल टू हो जाएगा RH, g को हटा दिया, 2 को हटा दिया, ये बनेगा। अभी मैं r को क्या कर रहा हूँ, मैं व्यास बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी,
तो नीचे वाला 2 तो रहने दो, और ये 2r हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की दुगनी होती है, तो अगर हम त्रिज्या में 2 का गुणा करेंगे तो ये व्यास बन जाएगा, तो ये हो गया DH बटे में 2। मैंने कहा कि ये 2 जो है कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम हटा देंगे, 2 को नहीं रखते हैं, तो T इक्वल टू हो जाएगा DH। अब फार्मूला लगा दो, डेल्टा T बाई टी मैक्सिमम इक्वल टू डेल्टा D डिवाइडेड बाई डी प्लस डेल्टा H बाई एच इंटू में 100। अभी कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। D की वैल्यू दी गई है 0.125, D मैं निकाल देता हूँ, देखो D की वैल्यू हो गई 0.125, तो डेल्टा D क्या हो जाएगा, डेल्टा D हो जाएगा 0. इन दोनों की जगह पर 0 और 5 की जगह पर 1, ठीक है। H की वैल्यू दी गई है 1.43, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा भैया, तो 1 तो 0 हो गया, और 4 की जगह पर 0, 3 की जगह पर 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप, तो D डेल्टा D H डेल्टा H की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है, इनको रखेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंपली आपका ऑप्शन ABCD में से कोई एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक तनी हुई डोरी में ध्वनि की चाल V इक्वल टू अंडर रूट T/m, जहां T इक्वल टू mg है, और m बराबर है 2.0 kg तथा स्मॉल m बराबर है 1.5 ग्राम पर मीटर, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है ये। तब B में प्रतिशत त्रुटि आपको बतानी है, ठीक है। B में प्रतिशत त्रुटि आपको बतानी है। ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन A 5%, ऑप्शन B 4%, ऑप्शन C 5.8% एंड ऑप्शन D 3.5%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक प्रयोग में A बराबर 2.154, B बराबर 2.0, C बराबर 368 प्राप्त होता है, तब Z बराबर A³ B C⁻² में त्रुटि होगी। ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन A 4%, 4.2%, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक तनी हुई डोरी में ध्वनि की चाल V इक्वल टू अंडर रूट T/m है, जहाँ T इक्वल टू mg है। T मतलब तनाव, यहाँ पर टेंशन है, डोरी में तनाव है T, और m जो है वो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, तो T बराबर mg दिया गया है। कह रहा है कि m बराबर 2 kg और m बराबर 1.5 ग्राम पर मीटर, तब B में परसेंटेज त्रुटि बतानी है आपको, ठीक है। तो देखो भाई, पहली चीज़
v इक्वल टू दिया है अंडर रूट टी बाई स्मॉल एम। तो पहले t बराबर एम जी है तो उसको रख देते हैं इसमें, तो इसके जगह पर t के जगह पर एम जी रखोगे तो एम जी बाई एम, ठीक है, ये हो गया। अब ये काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा वी स्क्वायर और इधर का रूट हट जाएगा एम जी बाई एम हो जाएगा। अब गलती मत कीजिएगा, इस एम से इस एम को काटिएगा नहीं, ये एम द्रव्यमान है टोटल और जी जो एम जो है स्मॉल एम जो है वो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, ठीक है। फिलहाल ये जो जी है ये कांस्टेंट वैल्यू है, 9.8 होता है, इसको हम हटा देंगे तो ये हट गया भैया, ठीक है। अभी कैपिटल एम बाई स्मॉल एम हो गया, ठीक है। अभी जब हम ध्वनि की चाल निकालने जा रहे हैं तो यहाँ से इसको हम लिखेंगे 2 डेल्टा वी अपॉन वी मैक्सिमम इक्वल टू, भाई जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा डेल्टा एम कैपिटल एम बाई एम प्लस डेल्टा स्मॉल एम बाई एम और इनटू में आप लगा देंगे 100, ठीक है। ये बात हो गई। अभी देखो यहाँ पर देखो एम बराबर 2 पॉइंट, कैपिटल एम की वैल्यू दी गई है 2.0, तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा, सिंपल है, लास्ट वाला दशमलव के बाद कि अंतिम अंक पर हम 1 रखते हैं, तो यहाँ 0 है कोई बात नहीं, 1 रख देंगे, 0.1 हो गया। और स्मॉल एम दिया गया 1.5, तो डेल्टा एम हो जाएगा 0.1, ठीक है, रख दो। रखेंगे तो डेल्टा एम कैपिटल एम जो है आपका वो कितना है, डेल्टा एम आपका है 0.1 और ये है 2 प्लस 0.1 ये है 1.5, इंटू में लगा देंगे 100, ठीक है, हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 0.1 ऊपर है नीचे 2 है, एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ पर जगह है, पहले 100 का ऊपर गुणा कर दो, 100 का ऊपर गुणा करोगे तो 100 का इसमें गुणा होगा, दशमलव है तो ऊपर केवल 10 बचेगा, समझो बात को, 100 का गुणा होगा तो एक अंक बाद दशमलव लगेगा, केवल 10 बचेगा, नीचे 2 हो गया, प्लस यहाँ भी गुणा करोगे ऊपर 10 नीचे, अच्छा वैसे भी दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा तो ऊपर 1 था, ऊपर 100 बटे नीचे 15, ठीक है। 2 पंचे 10 हो गया और यहाँ से काटोगे तो पहले 5 से काट देता हूँ, 5 तियाँ 15 और ये 20 हो गया, और 3 से काटोगे 3 छक 18, 2 3 छक 18, 3 छक 18, ये चलता जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 5 + 6.66, जोड़ोगे तो 11.66 आएगा, और इधर 2 है, इधर 2 है तो 2 को उधर शिफ्ट करोगे तो 2 पंचे 10, 1 दशमलव, 2 अठे 16, 2 तियाँ 6, ये लगभग आएगा 5.83, है ना, 5.83 मतलब लगभग ये 5.8 समथिंग आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मैंने कुछ नहीं किया, टी की जगह पर एम जी को रख दिया, एम जी को रखा, मैंने एम से एम को नहीं काटा क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये टोटल द्रव्यमान है और ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। जी जो है वो कांस्टेंट होता है, 9.8 इसकी वैल्यू फिक्स होती है। मैंने कहा कि कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग छोड़ देते हैं, तो जी को हमने छोड़ दिया तो एम बाई एम हो गया। मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो इधर वी है तो वी स्क्वायर हो गया। अभी मैं सीधा फार्मूला लगा दूंगा, मैंने आपको फार्मूला बनाना सिखाया था, ये जो स्क्वायर है वो आगे आ जाएगा, डेल्टा वी बाई वी हो गया, मैक्सिमम डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 हो गया। सारी वैल्यू इधर रख के हमने कैलकुलेट कर ली। कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें हम 2 से भाग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इधर आगे 2 है, हमें b चाहिए, हमें b में त्रुटि चाहिए, तो ये 2 आगे है, इधर गुणा कर रहा है, जाके उधर भाग करेगा, तो हमारा आंसर आएगा 5.83 समथिंग, तो हमारा आंसर है 5.8, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक प्रयोग में a बराबर 2.154, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 0.368 प्राप्त होते हैं, तो आपको ये फार्मूला दिया गया है। थोड़ा थोड़ा याद कीजिए, मैंने आपको ऐसा बताया था, y इक्वल टू मैंने बताया था a क्यूब b बटे c स्क्वायर, ऐसे ही बताया था। अगर मैं c स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। इसको देखो, दोनों एक जैसा है, मतलब कुल मिला के है कि जो मैं आपको बता चुका हूँ वही ये सामने आ गया है। तो ये आपका z दिया गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये c पावर -2 दिया है, तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं। और मैं जब फार्मूला बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि डेल्टा वाई अपान वाई, तो यहाँ पर z है तो डेल्टा z अपान z, ये मैक्सिमम हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 3 डेल्टा a बाई ए प्लस में डेल्टा b बाई बी प्लस में 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा c बाई सी और इनटू में कितना 100, ठीक है। अभी देखिए मैं आगे नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन करना और आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। देखो a की वैल्यू दी गई है, मैं लिख रहा हूँ a इक्वल टू कितना है 2.154, तो डेल्टा a क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, 0, 2 की जगह पर 0, दशमलव, 1 की जगह पर 0, 5 की जगह पर 0 और 4 की जगह पर 1 लिख देंगे। लास्ट वाली जो डिजिट रहती है उसको 1 लिखते हैं बस। b 2.0 है
तो डेल्टा बी क्या होगा 0.1 होगा, 0 की जगह पर 1 लिख देंगे। सी कितना है 368 है, तो डेल्टा सी कितना होगा 0 दशमलव इसको 0 इसको 0 और 8 को 1 लिख देंगे। ये हो गया, सारी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, रखने के बाद आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा आप आगे कर सकते हैं, आपका आंसर ए बी सी डी में से कोई एक आएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, जहाँ पे मैं जानता हूँ कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, वहाँ पे मैं छोड़ दे रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि उतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, इतना तो गुणा भाग आपको आता ही है, और ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सोचने लगें कि कुछ क्वेश्चंस में तो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, थोड़ा सा भाग करना गुणा करना, कुछ भी लेंदी नहीं हो रहा है। ठीक है, बस प्रैक्टिस का मैटर है, और एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि ये आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके हैं 5%, 2.5%, 5.6% एंड 0.4%। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, मीटर पैमाने द्वारा दो छड़ों की लंबाइयाँ पचास सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर नापी जाती हैं। दोनों नापों में किसको अधिक परिशुद्ध मापा, अधिक परिशुद्ध, परिशुद्ध मतलब सबसे अच्छा माना जाएगा। ऑप्शन ए है पहली माप, ऑप्शन बी दूसरी माप, ऑप्शन सी दोनों को, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, कोई नहीं। ठीक है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, तो गोले के आयतन में त्रुटि बताइए। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको जब फार्मूला बनाना सिखाया था, मैंने कहा था कि जब परिणाम दो राशियों का गुणनफल हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा, मैंने ऐसे लिखा था a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसा मैंने लिखा था। तो इस यहाँ पर जैसे ही मैंने लिखा था वैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा बी, मतलब ये बड़ी वैल्यू ये छोटी वैल्यू है ना।
ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू। तो ऐसे समझ लो कि ये जो 5.3 है ना, ये त्रिज्या दी गई है। कितनी दी गई है? 5.3 सेंटीमीटर। और डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर। बात समझे ना? ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर आपने शुरू से पहली क्लास दूसरी क्लास देखी है परसेंटेज एरर वाली, तो आपको इनमें कोई डाउट नहीं आएगा। ये आर हो जाएगा, ये डेल्टा आर हो जाएगा। बस गोले के आयतन की बात कर रहा है तो बी इक्वल टू कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई को हटा देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इनका कोई रोल नहीं है। डेल्टा वी बाई वी मैक्सिमम इक्वल टू 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू में हो गया 100। बस वैल्यू रख दो, 3 हो गया। डेल्टा आर की वैल्यू 0.1 है और आर की वैल्यू 5.3 है, इंटू में लगा देंगे 100। एक अंक ऊपर भी एक अंक नीचे भी, मतलब एक अंक के बाद दशमलव ऊपर नीचे लगा है, दशमलव हटा दो, 100 से गुना करोगे तो ऊपर हो गया 300 और नीचे हो गया 53। अभी काटा पीटी करना है, ठीक है? तो ऐसे लगाओ भाग। 5 बार जाएगा क्योंकि 6 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? 5 बार, 5 तियाँ 15 और 5 पचे 25, 1 26। ये 10 में से 5 निकल गया 5, 9 में से 6 निकल गया 3, ये तो 0 हो गया, है ना? 6 बार जाएगा, ठीक है? 6 बार जाएगा लेकिन दशमलव लगाने के बाद। तो 5.6 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपको देखो कैलकुलेशन करते हुए चलना है और अपने ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए चलना है। मैं आगे मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने यहाँ तक मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे मैंने देखा कि 53 से मैंने 300 में भाग किया, 5 आया, मैं तुरंत अपने ऑप्शन में आ जाऊँगा। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, इसका मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब जैसे मैंने दशमलव लगाया, मैंने एक बार और ट्राई किया, तो जैसे मैंने एक बार और ट्राई किया तो मुझे 6 मिल गया। और वैसे भी इस वाले में दशमलव तो है ही नहीं, इस वाले में है, इसलिए मैं आगे जाऊँगा, ठीक है? तो ऐसे भी आप देखते हुए चलें कि आप ऐसा नहीं कि पूरा फाइनल आंसर निकाल लें तभी ऑप्शन पे जाएं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको कैलकुलेशन करते हुए चलना और आंसर को देखते हुए चलना है। जहां भी आपको लगे कि ये आंसर हो सकता है, छोड़ दो वहीं पे, अपना आंसर मार दो, ठीक है? यही तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आपको थोड़ा सा गुमराह करने के लिए। मीटर पैमाने द्वारा दो छड़ों की लंबाइयाँ क्रमशः 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर नापी जाती हैं। मीटर पैमाने की अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है, तो दोनों नापों में किसको अधिक परिशुद्ध माना जाएगा? मतलब दो छड़ों की लंबाइयाँ नापी गई हैं, एक ठू 50 सेंटीमीटर, एक ठू 10 सेंटीमीटर, और जिस मीटर पैमाने से नाप रहे हो उसका अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है, मतलब कम से कम वो 1 मिलीमीटर को नाप सकता है, इससे कम नहीं नाप सकता। तो बात समझो, आपको ये चेक करना है कि कौन सबसे परिशुद्ध है। तो पहले इसको देख लो, है ना? अल्पतमांक कितना है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब 0.1 सेंटीमीटर, है ना? ये अल्पतमांक हो गया और ये कुल माप हो गई। रख दो, है ना? रख दो। 0.1 बटे में कितना? 50 गुणे में कितना? 100। हम इस वाले को चेक कर रहे हैं। ऊपर अल्पतमांक, नीचे प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे हैं भाई। ऊपर अल्पतमांक, नीचे कुल माप, गुणे में 100। यही तो 50 दूना 200 और 2 का गुणा करोगे आएगा 0.2%। तो हमने जब इसको चेक किया तो आया 0.2%। अभी इसको देख लेते हैं 10 वाले को। तो अल्पतमांक प्रतिशत त्रुटि ऊपर 0.1, नीचे कुल माप और गुणे में कितना? 100। 10 से काटोगे 10 दहाई 100, और जब आप गुणा करोगे तो आएगा कितना? 10 का 0.1 में गुणा करोगे तो आएगा 1%। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? ये वाली ज़्यादा है या ये वाली ज़्यादा है? तो आप बोलोगे कि ये तो ज़्यादा होगा क्योंकि ये 1 है और ये 0.2 है। इसका मतलब ये है कि जब इसको नापा गया तो कम गलती हुई है और जब इसको नापा गया तो ज़्यादा गलती हुई है। तो हमसे पूछा है कि किसको अधिक परिशुद्ध माना जाएगा? तो भैया जिसमें कम गलती हुई है उसी को आप अच्छा मानोगे, उसी को आप परिशुद्ध मानोगे, उसी को यथार्थ मानोगे, उसी को सत्य मानोगे। मतलब पहली माप जो होगी आपकी वो सही होगी, मतलब उसी को आप परिशुद्ध मानोगे। दूसरी वाले में तो ज़्यादा गलती हो रही है, ठीक है? तो इस तरह से आपके एग्जाम में परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा कि ऐसे क्वेश्चन हम बहुत ही आराम से कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर से क्वेश्चन आए। इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर आएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन, 2 नहीं
कम से कम एक आएगा, एक से ज़्यादा नहीं आ सकता, कभी कभी 2 पूछ लेता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, मैंने आपको बता दिया, फार्मूले भी ज़्यादा नहीं है, तरीका मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। हम लोग आगे अब पढ़ेंगे यांत्रिकी, है ना, मैकेनिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्लास से जुड़ें, उनका भी फ़ायदा हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।